बिंदिया के शरीफ माँ बाप की वजह से और दूसरी तरफ उसके पिता का दबाव भी था और वे आज बिंदिया को विदा करवा कर ले आया था। गुड़िया आप घर आ जाओ, बच्चे का और तुम्हारा और जितेंद्र का माँ कब से वेट कर रही है, विक्रम ने मोनिका से कहा तब वह होंठ भींचे। एक नज़र रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखती चुप से बाहर की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ पत्नी जी, तबीयत ठीक है ना? वह जो कुणाल को सीने से लगाए सुला रहा था बहुत ही ढीले कदमों से मोनिका को आते देखकर उसके तरफ ध्यान दिया। कुछ नहीं, घर चलिए, वह उसकी कलाई थामे बोली। हाँ हाँ, अगर रहना चाहती हो तो रह जाओ, बेदिली से बोला, जबकि उसका बिल्कुल भी उसे वहाँ छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, ना इरादा था। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक है, लेकिन मेडिसिन लेकर सो गई हैं। मौसी जी आई हैं, वो उनके पास में हैं और पूर्वा दीदी ने उन्हें संभाल लिया है। हम सुबह जाएंगे, वो बहुत ठहरे शब्दों में बोलती जितेंद्र को बहुत अपनी अपनी सी लग रही थी। हाँ, भाई से मिली हूँ, उनका मूड भी ठीक है। वह उसके चेहरे की उदासी देखता उसे अपने हल्क में ले गया। पता नहीं, कुछ चुप चुप सी है। वह परेशान होकर बोली, चलो कोई बात नहीं, विक्रम बहुत समझदार है, हैंडल कर लेंगे, सब फिक्र ना करो, आप हमें सुबह छोड़ जाना। फिर गाड़ी में बैठते हुए कुणाल को अपनी गोद में करते हुए जितेंद्र ने जोश में कहा, क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा, आखिर को मेरे इकलौते साले की शादी है। वे गाड़ी स्टार्ट करता रोड पर डाल दिया था। कल तो आपको कई जरूरी मीटिंग है ना? वह फिक्र में होती बोली। क्या हुआ, सब कैंसिल कर सकता हूँ। वह ड्राइव करता उसका एक हाथ अपने होठों से लगा लिया। वह गर्दन तिरछी करके उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, अब क्या चल रहा है दिमाग में? वह आंख नम करता पूछने लगा। आप जब भी ऐसे प्यार जताते हैं तो कुछ पलों के बाद वापस पर आए जैसे महसूस होने लगते हैं, आसमान पर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से फर्श पर फेंकते हैं। अब डर लगने लगा है आपसे, वह साफ शब्दों में कहती उसे एकदम गंभीर कर गई थी। उसने कब चाहा था कि मोनिका उससे डरने लगे। जितेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप से विंडो स्क्रीन पर देखकर गाड़ी ड्राइव करता रहा। मोनिका भी अब की बार चुप रही। इधर विक्रम दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो बिंदिया रूम में कहीं नहीं थी। वह कहाँ जा सकती है? वह ड्रेसिंग रूम में देखता, बाथरूम का भी दरवाजा खुला देखकर माथे पर बल डाले बालकनी के तरफ आया। वह बाहर बालकनी में खड़ी थी। दरवाजा खोलकर वह बालकनी में जाना चाहा कि दरवाजा लॉक था। दरवाजा खोलो बिंदिया, वह गुस्सा करता बोला। उसके होठों की बड़बड़ाहट पर वह समझ गई थी कि वह क्या बोल रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह सर ना में हिलाती डरी हुई वहाँ खड़ी थी। उससे बहस करने के बजाय वह दूसरे चाबी से लॉक खोल गया। वह डर के पीछे हटी। नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सच में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सुमन ने दी थी ड्रिंक। बकवास बंद करो। वह गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जो कुछ तुमने किया उसके बाद किसी भी सफाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सिर्फ मुझे अपनाने के लिए तुम इस हद तक चली गई थी, सही और गलत को भी भूल गई थी। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो, मौका देखते वार कर देती हो। मुझे तुम जैसी लड़कियों से बहुत नफरत है। विक्रम का दिल पहले से ही टूटा हुआ था। उसकी मंगेतर उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई थी और आज तक उस दर्द से बाहर नहीं आ पाया था। ऐसे में बिंदिया का उसके पास यूं आना, उसका देखना भी विक्रम को अच्छा नहीं लगा था। आप मुझे ऐसी किसी लड़की से मत मिलाओ। माना कि मुझसे गलती हुई, सब मुझसे नाराज हैं, आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी, मैं बेकसूर हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे ये भी पता है आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे और अब मैं भी आपको कोई यकीन नहीं दिलाऊंगी। वह आंखों में आंखें डाले बोली, और तुमसे सफाई मांग कौन रहा है बिंदिया? बिंदिया अब विक्रम की पत्नी है, आप माने या ना माने, और अभी भी आप उस बेवफा मंगेतर की याद में बैठे रहो सारी जिंदगी, जो किसी और के साथ भाग गई। बिंदिया पर विक्रम का हाथ उठा था, लेकिन उसने जल्दी से रोक लिया था। बिंदिया ने हैरानी से उसका हाथ देखा। उसकी आंखें झिलमिला गई। अगर दोबारा उस बुरी औरत का नाम लिया मेरे सामने, अच्छे से बताऊंगा तुम्हें कि पत्नी कहने में और जबरदस्ती बनने में कितना फर्क होता है। उसे दोनों बाजुओं से जकड़े, उसे गुस्से और झटके से छोड़ा तो वह एकदम पीछे हो गई। उसकी कमर जाकर रेलिंग से टकरा गई। दर्द की एक लहर कमर में उठी थी। वह बैलेंस बनाते बनाते पीछे रेलिंग पर गिरने ही लगी थी कि विक्रम ने जल्दी उसे कमर से ही अपने तरफ खींच लिया और वह नीचे गिरने के बजाय उसके सीने से जा टकराई। उसे नहीं पता था इतने हल्के से धक्का देने पर वह इतनी बुरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगी। तुम ठीक हो? बौखलाता हुआ फिक्र से पूछने लगा, जबकि उसके कमर में बहुत जोरों की लगी थी। क्या फर्क पड़ता है, मैं इसी लायक हूँ। वह गुस्से से दर्द बर्दाश्त करते बोली। जाओ यहाँ से। वह दांत चबाते बोलता वापस अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि वह अपनी कमर को थामे सिसकती रह गई। ड्रेसिंग रूम में जाते हुए अपना ड्रेस चेंज करते अब आईने में अपनी कमर को, उस निशान को देखने लगी जहाँ उसे रेलिंग लगी थी। अच्छा खासा निशान पड़ गया था और वह जख्मी सा मुस्कुरा दी।
दराज में से एक क्रीम निकालकर अंदाजे से अपने कमर पर लगाने लगी, लेकिन उसका हाथ वहां नहीं पहुंच रहा था। वह फिर से सिसक उठी और क्रीम का ढक्कन बंद करते ड्रेसिंग टेबल पर फेंका। मुझे नहीं करनी थी ये शादी, सब मुझसे गुस्सा हो गए हैं। माँ कोई और यकीन करता या ना करता परवाह नहीं थी, आप तो अपनी बेटी पर भरोसा कर लेती ना। काश आप अपनी परवरिश पर यकीन करती, आपकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। फिर से दरवाजा धाड़ से खुला और विक्रम गुस्से से अंदर दाखिल हुआ, पर जैसे ही उसने बिंदिया पर नजर दौड़ाई, सामने ऐसे खुला जिस्म देखा, वहीं ठिठक कर रुक गया। बिंदिया की निगाह भी उसकी तरफ उठी, उसके चेहरे पर बेयकीनी थी। वह अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमाने लगा था। अचानक उसकी निगाह बिंदिया की कमर पर ठहरी। सारे शर्म और लिहाज भुलाकर वह उसके तरफ कदम बढ़ा दिया। विक्रम उसके कमर के निशान को उंगली से छू गया। वह तो कसमसाकर थोड़ा दूर हटी थी, धड़कते दिल और कांपते हाथों से अपना कपड़ा ठीक करने लगी, जिसे विक्रम ने रोक दिया और ड्रेसिंग टेबल से क्रीम उठाकर उसके निशान पर लगाने लगा। उसके उंगलियों की दबाव ने बिंदिया के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा दिया था। उसकी सांसें गहरी हुई थी। महबूब छुए तो दिल में घंटियां तो बजती है। वह अपनी आंखें बंद करती, उसके इतने करीब सांसों को महसूस करती, अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गई। शीशे में ही उसके हर एक्टिंग को नोट करता हुआ एकदम उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया था। वह अपनी आंखें बंद करके उसकी आंखों में जज्बात का समंदर तैर रहा था, जिसे देखकर विक्रम भी एक पल को ठिठक गया था। उसके कुंदन जैसे शरीर पर एक निगाह डालते धीरे से उसके पास होता, उसके चेहरे के करीब चेहरा करता 1 इंच की दूरी पर रुका था। बिंदिया ने गहरी सांस भरते अपने होंठ दांतों तले दबाए तो विक्रम फिर से उसे देखकर मुस्कुराया। तुम मेरी पत्नी बन गई हो, जबरदस्ती की पत्नी, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत तुम जैसी लड़की पर कभी निछावर नहीं करूंगा, जिसने किसी का इज्जत का ख्याल तक नहीं किया। वह ये कहते पीछे हट गया। प्यासा कुएं के पास जाकर प्यासा ही लौट आया था। वह ड्रेसिंग रूम से जा चुका था, जबकि उसके शरीर को पूरा देख चुका था। उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। बिंदिया का दिल कर रहा था वह खुद को खत्म कर दे, क्योंकि वह खुद को इस आदमी के आगे बेमोल कर गई थी। क्यों वह तड़पते आंसू बहा रही थी। इधर कुणाल सो गया था। वह जो कल छुट्टी का इरादा रखता था, इसलिए एक्स्ट्रा काम करने स्टडी रूम में लैपटॉप खोलता बैठ गया था। अब तो उसका सर दर्द से फटने के करीब था। मोनिका भी कॉफी बनाकर ले आई, उसके पास बैठ गई। थैंक्स। उसे जोरों से उस वक्त कॉफी की चाहत हो रही थी। कुणाल सो गया। आप भी रेस्ट कर ले, काफी रात हो गई है, वह नॉर्मल शब्दों में कहती वापस पलटी कि जितेंद्र ने उसकी कलाई फिर से थाम ली। लैपटॉप एक तरफ करता उसे अपनी गोद में बिठाते उसका चेहरा तकने लगा। कोई परेशानी है क्या मोनिका? वह उसके पास अपनी बाहों को उसके गर्दन में डाले बड़ी चिंता होकर पूछ रहा था। नहीं तो क्या मेरे साथ तुम खुश नहीं? उसके अगले सवाल पर मोनिका ने आंखें फैलाए उसे देखा, जबकि दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसे जितेंद्र ने बखूबी महसूस किया। ऐसा तो कुछ नहीं है, आप क्यों ये सब पूछ रहे हो? वो नजरें चुरा गई। मोनिका, मैं मानता हूँ हमारी शादी जिस भी हालात में हुई, उनमें ना तो तुम मेंटली तैयार थी न मैं, लेकिन फिर भी माँ बाप के खुशी के लिए हमने ये सब किया। भले ही हमारी अरेंज मैरिज है, फिर भी वक्त बीतने के साथ साथ ये मैरिज मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गई है। तुम और कुणाल मेरी जिंदगी हो, मेरी पूरी दुनिया हो। मैं तुम दोनों के बिना कुछ नहीं हूँ। वह उसका हाथ मोहब्बत से अपने होठों पर लगाकर जज्बात में बहते बोल गया था, और वह उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। लेकिन उस 2 साल में मैंने तुम्हें हंसते भी देखा, मुस्कुराते भी देखा, प्यार भी किया, गुस्सा भी कर जाता हूँ तुम पर, और ये भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं जो मुझे देखनी है। कुछ तो कमी है मुझ में, ये जानना है मोनिका। आखिर हमारे बीच इतना संबंध तो है कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कह सकें। वह अब उसे सुनना चाहता था कि आंखों में आंसू भर आए थे। वह सांस खींचकर रोने लगी। प्लीज मोनिका, रोना मत, मुझे तुम्हारी आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं होते, ये मेरे दिल पर गिरते हैं। वह दिल की जगह पर उंगली रखकर प्यार से बोला, हम खुश हैं आपके साथ जितेंद्र जी। उसके सीने में मुंह छुपा गई और अब भी वह उसे कुछ नहीं बता रही थी। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? अब वह दूसरे शब्दों में पूछ रहा था। आज मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ मुझे बता दो। मोनिका ने भी अपना दिल खोलकर उसके आगे रख दिए। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। किस्मत ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारा पति जितेंद्र कहता है तुम आगे पढ़ोगी जब तक तुम्हारा दिल करे। इधर बिंदिया बिस्तर पर आई, जो कमरे में आते बिल्कुल अंधेरा महसूस करती सोफे पर जाकर लेटने लगी कि अपने सामने विक्रम की आवाज सुनते हुए चौंकी। मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ, साफ शब्दों में बोली। ड्रेसिंग रूम में उसका व्यवहार वह भूली नहीं थी। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ
और ये बात अच्छी तरह से जानती हो, चुपचाप आकर यहाँ लेट जाओ। वह गुस्से से बोला, आपके पास आकर सोने से अच्छा है मैं किसी खाई में कूदकर जान दे दूं। वह गुस्से में बोली, जवाब देते सोफे पर बैठ गई। खाई में गिरने की क्या जरूरत है, चलो फिर से उसी बालकनी से धक्का दे देता हूँ, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। वह गुस्से से उठता उसकी तरफ बढ़ गया था, उसे अपनी बाहों में भरता बालकनी की तरफ बढ़ गया था। बिंदिया बुरी तरह से बौखला गई। वह जो उसे रेलिंग से बाहर धकेलने लगा था, बाजू में उठाए ही बिंदिया सिसक उठी थी। उसके गले के आसपास बाहें डालकर जमाए उसके सीने में समा गई। नहीं प्लीज मत करो ऐसा, मुझे मेरी सच्चाई साबित करनी है, मुझे अभी जीना है। वह धीरे से बोलती हुई उसके कान तक गई। उसके बोलने से उसके होठ विक्रम के कानों के साथ चिपक रहे थे। वही विक्रम के दिल की धड़कन बहुत तेज हुई। वह अपनी 30 साल की जिंदगी में पहली बार वह किसी जवान जिस्म की गहराइयों से आमना सामना हुआ था। उसके अंदर के जज्बात एकदम ही शोर मचाए थे। उसे लिए कमरे में आता, उसे बिस्तर पर लिटा गया। जो कुछ हुआ उसमें कौन शामिल था ये मैं पता लगवा लूंगा, लेकिन याद रखना, अगर मुझे जरा भी आइडिया हुआ कि उस साजिश का तुम भी हिस्सा थी तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, और मेरी दी सजा तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगी। वह उसका सर तकिए पर रखता पीछे हटने लगा। एकदम से बिंदिया ने उसे कॉलर से पकड़कर वापस अपने सीने में दबा लिया। और अगर मैं बेकसूर साबित हो गई तब क्या करोगे? वह जख्मी नजरों से सवाल कर रही थी। विक्रम ने दांत पर दांत जमाए उसका हाथ अपने कॉलर से हटाए बिना जवाब दिया और सोफे की तरफ बढ़ गया। मतलब वह खुद सोफे पर सोने जा रहा था, उससे दूरी बनाए रखना चाहता था। बिंदिया ने मुंह फेरते करवट बदल ली। उसकी आंखों से आंसू टूटकर तकिए में गिर रहे थे। रोना नहीं चाहती थी पर आंसू खुद बखुद आ रहे थे, जिनके बिना वह रह नहीं सकती थी। कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं सकती थी। मुश्किल सफर था। उसे लग रहा था उसके पैरों में बेड़ियां पहना दी गई हो। ये कैसा इल्जाम था जिसके लिए वो बरसों से तड़प रही थी, और जब उसे मिला तो वह उसे इतना दूर हो गया था। इधर जितेंद्र मोनिका को बोलने पर उसका रहा था। अब की बार वो मुस्कुराई और उसे देखते थोड़ी देर नीचे हाथ रखकर, आप पूरी करेंगे हमारी इच्छा? वह हैरान होते पूछने लगी, हाँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं? यकीन तो है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, वक्त बीत गया। जितेंद्र अब तो पढ़ने की उम्र भी नहीं रही। वह अनजाने में ही उससे अपनी इच्छा का इजहार कर दिया था। कुछ पल वह चुप रही। तुम पढ़ना चाहती हो? जितेंद्र के अचानक पूछे गए सवाल पर मोनिका की आंखें हैरानी से फैली। क्या हम पढ़ सकते हैं? जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करने लगी। हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकती? वह उसे खींचकर अपने सीने से लगाते उसके बाल कानों के पीछे करते हुए कहने लगा, मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ जितेंद्र, अब हम कैसे पढ़ सकते हैं? वह जैसे अपनी ही बात का मजाक उड़ा रही थी। डॉक्टर बनना चाहती हो? वह कैसे उसके दिल की बात जान गया था। मोनिका उसके तरफ देखते हुए स्माइल दिए, तो वादा रहा तुमसे मेरी पत्नी। आज से ठीक 5 साल के बाद आप डॉक्टर मोनिका जितेंद्र की पत्नी कहलाओगी। वह उसे अपने बाहों में भरकर कमरे की तरफ बढ़ गया। जितेंद्र उसे सपना दे रहा था जो वह शादी से पहले अपनी माँ के घर दफन करके आ गई थी, लेकिन अब उसको जितेंद्र दोबारा जिंदा करने जा रहा था, उनमें नई आत्मा डालने जा रहा था। हाँ, वह चाहता था कि मोनिका खुश रहे और उसकी आंखों में भी वही चमक उभरे जो उसे देखकर जितेंद्र की आंखों में उभरती थी। और अगर इसलिए वो मोनिका की इच्छा पूरी करनी पड़ी तो वह हर हाल में करके ही दम लेगा। इधर विक्रम की माँ बहू को देखते कहने लगी, अरे बिंदिया बेटा, क्यों खड़ी हो वहाँ? यहाँ आ जाओ, नाश्ता करें हम सब मिलकर। विक्रम की माँ ने मोनिका को सीढ़ियों पर खड़े देखा तो उसे बुलाया, जबकि विक्रम उस डाइनिंग टेबल पर उसकी मौसी और उनकी बेटी भी वहीं थे। बाकी मेहमान जा चुके थे और रात को फंक्शन पर विक्रम के माँ के बुलाने पर उसने आते ही अपने सास के पैर छुए और वहां बैठे सबके पैर छुए। विक्रम के साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई। विक्रम ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अरे भाभी, आप तो बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रही। आपको देखकर नहीं लग रहा कि आप पहले दिन की दुल्हन हो। क्यों मम्मी? पूर्वा कहते हुए माँ से पूरी जानकारी लेना चाह रही थी। हाँ बहू, थोड़ा सा बनाव सिंगार करो, पता चले परिवार की बहू आई है। अरे हमारी तो पहचान ये सिंदूर और बिंदिया लॉकेट है। वह कहते हुए अपने कलाई में पहनी भारी सोने के कड़े और चूड़ियों को लहराकर बताते हुए बोली, अरे दीदी, आजकल के बच्चे कहाँ ये चीजें पहनते हैं। फिर भी बिंदिया बेटा, थोड़ा सा तैयार हो जाना ठीक है, अभी नाश्ता करो। विक्रम की माँ ने बहुत ही तरीके से बात को रफा दफा की। अरे वो क्या कहते हैं, दुल्हन के घर से जो नाश्ता आता है। क्यों भाभी, तुम्हारे घर से किसी ने नाश्ता नहीं भेजा? अब की बार विक्रम समेत बिंदिया के भी पलकें झुकी थी। वह खुद भी हैरान थी, उसके घर से कोई नहीं आया। वे भी बहुत गुस्सा थे, लेकिन आना तो चाहिए था। मौसी जी, मैंने उन्हें मना किया था। अचानक से विक्रम अपने हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोल उठा।
मुझे ये रस्म पसंद नहीं, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। अरे भाई, ये रस्में दो परिवारों की शान होती है, क्यों मना किया तुमने विक्रम? नाश्ता ही करना है, आप कर रही हैं ना? वह बहुत अच्छा नाश्ता है, इस तरह किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मना कर दिया। एक्सक्यूज मी, वह अपनी सारी बात करते हुए उठ गया, जबकि मौसी और पूर्वा के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा झलका था। रिसेप्शन का फंक्शन अपने चरम सीमा पार कर चुकी थी, लेकिन ना ही बिंदिया के चेहरे पर कोई खूबसूरती की मुस्कान थी, ना ही विक्रम के चेहरे पर। दोनों एक साथ खड़े चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों ही एक दूसरे के संग खुश नहीं। मोनिका को ये दोनों यूं चुप चुप अच्छे नहीं लग रहे थे। मोनिका और जितेंद्र भी उसके पास आकर बैठे। इधर कॉलेज की सुमन भी उन दोनों पर नजर गड़ाए हुए थी। अरे कैसे हो? आखिर तुमने वह सब हासिल कर ही लिया। प्रोफेसर को तुमने अपने जाल में फंसा ही लिया। उसकी दोस्त सुमन ने स्टेज पर आते गुस्से से चिल्लाई थी। बिंदिया ने गुस्से से उसके तरफ घूरा था। आते उसे देखा। विक्रम कुछ देर पहले ही स्टेज से उतरकर नीचे गया था और उसी मौके का फायदा उठाते हुए सुमन स्टेज पर आई थी। तुम्हें किसने इनवाइट किया है? क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरी जिंदगी में जहर घोलकर तुम्हें सुकून नहीं आया जो तुम फिर से आ गई हो? बिंदिया ने दबे शब्दों में कहा। एक तो पहले ही परेशान थी क्योंकि उसके घर से कोई भी नहीं आ रहा था, ना कोई रिश्तेदार आया था, ना ही उसके माँ बाप। इतने नाराज थे उन्होंने आज उसके फंक्शन में आना भी जरूरी नहीं समझा। और ऊपर से ये सुमन फिर से आधमकी थी। बेस्ट फ्रेंड होकर कैसे छोड़ देती तुम्हारा फंक्शन? वैसे उस रात तुम्हारे और प्रोफेसर के बीच कुछ हुआ तो नहीं था जो माँ बाप ने इतनी जल्दी तुम्हें ब्याह दिया? डर के मारे पता चले 9 महीने पहले ही तुम माँ बन गई हो। वह अपने शब्दों से जहर उगलती हंस रही थी। कॉलेज में उसकी नजर भी विक्रम पर थी, पर विक्रम ने कभी उसके तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। बिंदिया से तो मोनिका की वजह से उसका आमना सामना होता रहता था, क्योंकि मोनिका उसकी बचपन की दोस्त थी। जबकि स्टेज के ऊपर आते विक्रम ने उसकी बात थोड़ी बहुत सुन ली थी। तुमने और मुरली ने मिलकर जो ये खेल रचाया है ना, उसके लिए अब तुम दोनों की पकड़ हो गई है। पुलिस को सारे सबूत मिल चुके हैं। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ से सीधा जेल जाने की तैयारी करो और वहाँ बैठकर सोचना प्रोफेसर विक्रम के बच्चे कब होंगे। सिंगल सिंगल होकर पूरा नोवेल या आर्टिकल लिखना बैठकर इतना बारीकी जवाब सुनते सुमन के तो होश हवास ठिकाने लगे थे। तभी लेडीज पुलिस अंदर दाखिल हो गई। जाओ, आपकी ससुराल आपको लेने आ गई। विक्रम पैंट के पॉकेट में हाथ डाले बड़े आराम से कह रहा था, ये आपने अच्छा नहीं किया। और सुमन ने दांत चबाते हुए कहा। विक्रम गुस्से से दहाड़ा कि सबकी निगाहें उस पर ठहर गई। साधारण कपड़ों में लेडीज पुलिस ने सुमन को अरेस्ट करके ले जा चुकी थी। बिंदिया की आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें छुपाने के लिए वह अपना मुंह फेर गई। भाई आप ठीक है ना? मोनिका परेशान होती ही स्टेज पर आई। हाँ गुड़िया, अभी तो सब ठीक है और आगे सब भगवान ठीक करेगा। वह एक गहरी निगाह बिंदिया पर डालता स्टेज से नीचे उतर गया। अभी मुरली को भी अरेस्ट करवाना था, जो न जाने कहाँ छुप कर बैठा था। अपनी माँ और अपने बाकी रिश्तेदारों को अचानक अंदर आता देखकर वह रोती रोती हंस पड़ी थी। कैसी हो मेरी बच्ची? बिंदिया की माँ ने बेटी को गले से लगाते पूछा। आप आ गए, आपको देखकर सुकून आ गया। वह माँ के गले लगी पीछे नहीं हट रही थी। मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं थी मेरी बच्ची, कोई सफाई नहीं। हम ही बुरी किस्मत वाले थे जो समझ न सके। विक्रम बेटे ने सब कुछ बता दिया है हमें। उनकी बात सुनते वह दूर खड़े विक्रम को देखने लगी, जो अपने पर्सनैलिटी की वजह से पूरी महफिल में छाया हुआ था। बिंदिया ड्रेसिंग रूम में अपना दुल्हन का कपड़ा बदलती अब बाहर आई तो उसी पल विक्रम रूम में दाखिल हुआ। उसे दुल्हन का कपड़ा चेंज करते देखा। उसने अपने होंठ भींच लिए, सर नामे झटका, अपने हाथ में पहने घड़ी को उतारते साइड टेबल पर रख दिया। बिंदिया वह सोफे पर जा बैठी। वो बिल्कुल चुप थी। विक्रम तो बिंदिया को शुरू से ही पसंद था। उसकी हर सख्त आदत उसे घायल कर देती थी। उसने हमेशा ही बिंदिया की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और जुनून देखा था। अब तो वह उसे देख भी नहीं रही थी। वह अपने शर्ट के बटन खोलता उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। उसकी नजरों की ताक महसूस करती मोबाइल चलाते बिंदिया के हाथों में कपकपाहट सवार हो रही थी। अच्छा, ऐसे देखने का क्या मकसद? चुपचाप अपना काम करो, मुझे घूरे जा रहे हैं यूं फालतू में। अपने होठों से बुदबुदाई थी। बिंदिया यहाँ आओ उसे बुलाता उसे दिल की धड़कनों में हलचल मचा गया था। मुझे नींद आ रही है। वो मोबाइल एक तरफ करती सोफे पर लेटती हुई मुंह फेर गई थी। वह उठा उसके पास आया। विक्रम के परफ्यूम की खुशबू को उसने अपने बहुत करीब महसूस किया तो दिल की धड़कनें रुक सी गई। वह उसके पास आता हुआ बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद होने की आवाज पर वह चौंकी थी। कितना एटीट्यूड है इसमें। अच्छा बंदा थोड़ा मना ही लेता। थोड़ा गंभीरता से बोली। उसकी आंखों से बेवफा आंसू टूटकर उसके कपड़ों में चलने लगा। काफी देर बीत गए। जब वो बाहर निकला तो बिंदिया नींद की वादियों में खो गई थी। वह सावर लेता, शर्ट लिए वह ट्राउजर में बाहर आ गया। अपने गीले बालों को संवारने लगा।
जबकि निगाहें बिंदिया की पतली कमर पर उलझ गई थी। बेकाबू होकर दिल ने अपने पति होने का सबूत दिया था और वह दिल की सुनता उसकी तरफ बढ़ गया था। धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके नाजुक कमर को छुआ तो वह जरा सा कसमसाई थी। शायद अभी भी उसे कमर में दर्द हो रहा था। वह उसे एकदम से अपनी बाहों में भरता बिस्तर पर लाया था। उसकी आंखें खुल गई थी, लेकिन आंखों में फैले काजल को देखता विक्रम बहका था। उसके कुछ भी कहने से पहले उसको चूमने लगा। अचानक से बिंदिया की दोनों आंखें पूरी पूरी खुल गई थी। जिंदगी में पहली बार मोहब्बत का जुनून विक्रम से मिला। वो मोहब्बत से उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसे चूम रहा था। बिंदिया ने अपनी उखड़ती सांसों की वजह से हल्की सी खींचातानी की थी। वह उसके दोनों कलाइयों को ऊपर करता ज्यादा उसको अपनी पकड़ में ले गया था। उसके हाथों ने बिंदिया के कमर को अपनी पकड़ में ले लिया था। बिंदिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। विक्रम वह सिसकियां भर रही थी। विक्रम, कमर टूट जाएगी, वह दर्द से कराहती बोली। तो एकदम से विक्रम को होश आया, वरना जिस तरह वह उसमें खो गया था कोई शक नहीं था कि वह अपनी जुनूनी हालत में बिंदिया को तकलीफ पहुंचा देता। अपने जज्बात पर काबू पाते वह बालों में हाथ देता, पीछे जाता, जबकि वह गहरी सांस लेती शर्मा गई थी। उसे देखते रह गई। सो जाओ, रात हो गई है काफी। वह उसके दाएं तरफ जाकर बेड पर लेट गया और अपना मोबाइल उठाकर चलाने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने उमड़ते जज्बात पर लगाम डालने की कोशिश करते खुद को बिजी कर रहा था। बिंदिया ने उसके तरफ करवट लेते अंधेरे में देखने की कोशिश की। आप एक दिन में कैसे बदल गए? कल तक तो आप मुझे अपने पास के लिए जिंदगी भर तड़पाने वाले थे। अगर बुरा लगा है तो आइंदा नहीं आऊंगा पास। वह बिना उसके तरफ देखे बोला था, जबकि हाथ अभी भी मोबाइल पर चल रहे थे। बिंदिया ने गहरी सांस भरी। बेकसूर साबित हो गई हूं ना, लेकिन आपने एक छोटा सा सॉरी कहकर सब कुछ सेट करना था। लेकिन आपकी नाक गिर जाएगी ना, वह गुस्से से कहती। अब फिर से करवट बदल गई। विक्रम ने मोबाइल एक तरफ रखा, उसके कमर में हाथ डाले बहुत सावधानी से अपने तरफ खींचता। वह उसके सीने से जा लगी। तुम चाहती हो मैं तुमसे सॉरी बोलूं? वह उसके कान में धीरे से बोलता उसकी कान के झुमकों को चूम गया था। बिंदिया के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। वह उसकी गर्दन पर अपने होठों की बौछार करता उसके सांसों को भारी कर दिया था। वह उसका महबूब था, उसका पति बन बैठा था, उसकी जिंदगी में आ गया था। वह कैसे उसे झटकती, धीरे से उसका मुंह सीधा करता, उसके होठों को अपने होठों में भरता, उसे चूमने लगा, लेकिन अपना वजन उस पर नहीं डाल रहा था। बिंदिया ने घबराए हुए अंदाज में उसे देखा। उसके दोनों हाथों में बिंदिया का चेहरा था। वह उसके होठों को नरमी से चूम रहा था। दोनों की सांस एक दूसरे में घुलने लगी थी। ये मेरा सॉरी था, जरा सा पीछे होता भारी आवाज में बोला। एक्सेप्ट कर रही हो ना? बिंदिया ने धड़कते दिल से सर हाँ में हिलाया और ज्यादा उसके गालों से उसके गर्दन पर झुकता, अपने नरम होठों से चुंबन की बरसात करता, उसे भिगोता, उसके होश आवाज पर छाने लगा था, अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा था। वो गहरी सांस भरती फिर से हाँ में सर हिला गई। अब कोई भी शिकायत मत करना। विक्रम अपने मोहब्बत से उसके आत्मा में शामिल होता, उसको खुद को एक कर गया। 5 साल के बाद जब मोनिका के नाम का ऐलान हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके सब अपने उस वक्त वहां मौजूद थे। उसने स्टेज पर कदम रखा। सफेद कोट कामयाबी की सीढ़ियां नजर आ रही थी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर डिग्री मोनिका के हाथ में पकड़ाया। जितेंद्र, हमें आप पर फक्र है। जैसे पति इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। पत्नी को उसके इच्छा के हिसाब से खुशी देते हैं और आप जैसे इंसान हर किसी को बनना चाहिए। मोनिका हाथ में डिग्री थामे एक नजर पीछे देखती मुस्कुराई, जहां उसका पति 6 साल का बेटा कुणाल खड़े थे। मोहब्बत और प्यार से बनने वाली वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। आज पहली बार जितेंद्र ने उसके आंखों में वो चमक महसूस किया था जो वह देखना चाहता था। मोनिका हाथ में डिग्री थामे स्टेज के बीच आकर खड़ी हुई, माइक हाथ में लिया। थोड़ी देर चुप रही, जब बोली तो आवाज भीगने लगी। भगवान की कृपा है, हम डॉक्टर बन गए। अगर आज हम डॉक्टर हैं तो उसकी वजह हमारे पति हैं। मोनिका की निगाहों ने फिर से सामने खड़े उस आदमी को देखा और कहने लगी, हमारे डॉक्टर बनने का सपना उन्होंने पूरा कर दिखाया। हमें हर पल हौसला दिया, हर मोड़ पर। ये कामयाबी हमारी नहीं, उनकी है। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठी। गर्व से चलती अपने पति के पास आई, आंखों में खुशी के आंसू थे। जितेंद्र ने उसकी आंखों को धीरे से पोंछा। मेरी प्यारी पत्नी, उसका अपना शब्द भी नम था। इतने में विक्रम और बिंदिया अपनी 2 साल की बेटी प्रीति के साथ उनके पास चले आए। बधाई हो बहुत बहुत आप दोनों को, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट कपल हो। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।